क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 तो क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि पृथ्वी की खुदाई करके 5.6 मीटर त्रिज्या और h मीटर गहराई का एक बेलनाकार टैंक बनाया गया है। बाहर निकाली गई रेत टैंक के चारों ओर जमीन पर फैलाकर 7 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार चबूतरा बनाया गया है। टैंक की गहराई कितनी होगी यदि चबूतरे की ऊंचाई 1.96 मीटर है। अच्छा तो बच्चे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर 2-3 बारी वाला क्वेश्चन देखने को मिला है। एसएससी सीजीएल मेंस 2019 के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट के अंदर। ठीक है बेटा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ यही क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन यही क्वेश्चन आपका अभी 2020 के अंदर जो आपका सीपीओ का एग्जाम हुआ मेंस का, सॉरी सीपीओ मेंस 2019 वाला जो 20 के अंदर एग्जाम हुआ है वो, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया आपका। यही क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो रहा है बेटे। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन बेटे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझने की पहले कोशिश करो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि बेटे आपने एक धरती के अंदर एक सर्कल खोदा, एक गड्ढा खोदा, ठीक, और उस गड्ढे से जो आपकी मिट्टी निकली, आपने उस मिट्टी को उस गड्ढे के चारों ओर फैलाकर एक चबूतरा बना दिया। बात क्लियर? बस आपको बेसिकली 2 चीज समझनी है कि आपने गड्ढे के अंदर से मिट्टी निकाली और उस मिट्टी को आपने चबूतरे के चारों ओर फैला दिया। बात क्लियर? देखो कैसे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ये समझो पहले। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि सपोज करो ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी धरती है, ये आपका लैंड एरिया है, ये हो गया, ठीक है, ये आपकी धरती होगी। वो कह रहा है आपने इस धरती पर यहां से यहां तक एक गड्ढा खोद दिया। गड्ढा खोदा आपने एक सिलेंडर की फॉर्म में, सिलेंडर की फॉर्म में, ये देखो ये लिया और ये मैंने एक गड्ढा खोद दिया, ये लिया और ये मैंने एक गड्ढा खोद दिया। तो क्या एग्जामिनर कह रहा है कि जो आपने गड्ढा जो खोदा, ये गड्ढा खोदा, इस गड्ढे की जो हाइट है वो उसे पता नहीं है कितनी है, वो हमसे जानना चाह रहा है कि इसकी आपको हाइट बतानी है। तो हमने माना कि इसकी हाइट है h मीटर। बात क्लियर? इसकी हाइट जो है वो है h मीटर। और उसने कहा कि जो गड्ढा आपने खोदा वो 5.6 मीटर त्रिज्या का है। कितने का बच्चे? 5.6 मीटर त्रिज्या का। अब बेटा आप मेरे को बेसिकली से एक बात बताओ कि जो मैंने गड्ढा खोदा उसके अंदर से जो मेरी मिट्टी निकली और जो मैंने उस गड्ढे के चारों तरफ वो मिट्टी फैलाई, क्या दोनों बराबर होगी कि नहीं होगी? होंगी। बात क्लियर है? बस आपको केवल यही बात समझनी है कि जो मिट्टी मेरी यहां से निकली, इस गड्ढे के अंदर से जो मेरी ये मेरी मिट्टी निकली, ये मेरी मिट्टी जो निकली, ये मिट्टी जो मैं यहां पर चबूतरा बनाऊंगा ना बेटा, ये चबूतरा, ये जो मेरा चबूतरा बनेगा यहां पर, ये बन गया मेरा चबूतरा। ये बन गया मेरा क्या? ये बन गया मेरा चबूतरा, ये बन गया मेरा चबूतरा। ठीक है जी। तो क्या ये वाली मिट्टी और चबूतरे में जो फैली मिट्टी वाली मिट्टी जो बना चबूतरा है जिससे, क्या दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? दोनों बराबर होंगे। बेटा अगर मैं इस गड्ढे को सामने से देखता हूं तो मेरे को दिखाई देगा कि 3D फिगर, कि ये मेरी धरती है, उस धरती के ऊपर मैंने ये बीच में गड्ढा खोद दिया। ये गड्ढा आपको दिखाई देगा यहाँ ऐसे 3D फिगर के अंदर। लेकिन जब मैं इसको बोर्ड पर बनाऊंगा तो ये दिखाई देगा कुछ इस तरह से कि ये मेरी धरती थी और मैंने इसके अंदर ये गड्ढा खोद दिया। क्लियर? अगर मैं इस गड्ढे को सामने से देखूंगा तो मुझे दिखाई देगा ऐसा, लेकिन जब मैं इस गड्ढे को ऊपर से देखूंगा तो क्या मेरे को ऐसा नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा। क्लियर है? अब क्या कह रहा है एग्जामिनर कि आपने जो मिट्टी निकाली वो इस गड्ढे के, ये गड्ढा जो मेरे को ऊपर से दिखाई दे रहा है, उसने कहा कि इस मिट्टी को आपने इसकी चारों तरफ ऐसे फैला दिया, ऐसे फैला दिया। बात क्लियर? तो क्या अब आपको देखने में ऐसा नहीं दिखाई देगा? ये वाली फिगर ऊपर वाली, क्या आपको देखने में ये कुछ ऐसी नहीं दिखाई देगी? ऐसी दिखाई देगी। क्लियर है? चलो अब वो कह रहा है कि बेटा उसने एग्जामिनर ने क्या रखा कि ये जो अंदर वाला जो मेरा ये जो मेरा सिलेंडर बना हुआ था, ये जो मेरा बेलन बना हुआ है, जो गड्ढा खोदा है मैंने, उसकी त्रिज्या है 5.6 मीटर। और कह रहा है कि जो आपने बाहर बैठने का जो रास्ता बनाया, ये चबूतरा जो बनाया, इसकी हाइट दे रखी है उसने 7, इसकी चौड़ाई दे रखी है 7 मीटर और इसकी हाइट जो है वो कितनी है? 1.96 मीटर। बात क्लियर है? तो बेटा मैंने देखा कि जो यहां से मिट्टी निकली उसका मेरा ये चबूतरा बना, तो मैं ये छोटी सी बात कह सकता हूं कि इस चबूतरे की मिट्टी
चबूतरे की मट्टी बराबर होगी किसके, बेलन से निकाली गई मिट्टी के। बात क्लियर है। यहां से जो मेरी मिट्टी निकली और जो चबूतरे में मिट्टी भरी होगी दोनों बराबर है, छोटी सी बात है। मेरे को पता है ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया बेटा मेरा एक वलय। क्या बन गया, इसको बोलते हैं वलय। और वलय का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। और जो यहां से मेरा ये बेलन था इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या ये और ये दोनों बराबर नहीं होंगे, होंगे, दोनों को बराबर रख दूं। ये देखो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर गुणा एच इजिकल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई से पाई गया। अब जब बेटा मेरी ये यहाँ से यहाँ तक 5.6 मीटर, तो क्या यहाँ से यहाँ तक की ये 5.6 तो ये हो गई और 7 मीटर का ये चबूतरा है मेरा, तो ये टोटल हो गई मेरी 12.6 मीटर। बात क्लियर है। इसको बोल दिया मैंने बड़ी आर, इसको बोल दिया मैंने छोटी आर। फॉर्मूला क्या होगा मेरा, 12.6 मीटर स्क्वायर माइनस 5.6 मीटर स्क्वायर इज गुणा एस का मान कितना रखा मेरा 1.96 इजिकल टू और अब मैं आ गया इस पर, किस पर, बेलन पर। बेलन की त्रिज्या कितनी है 5.6 स्क्वायर और गुणा एच। अब मैंने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मैं या तो मैं इसका स्क्वायर करूँ और इसका स्क्वायर करूँ, दोनों को माइनस करूँ, या मैं क्या करूँगा फॉर्मूला लगा दूंगा क्या कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, तो 12.6 में जब मैं 5.7 जोड़ूंगा तो कितना है 12 5 17 17 और 18 18.2 गुणा 12.6 में से 5.6 का कितना बचा 7 और 1.96 इजिकल टू किसके बराबर होगा 5.6 गुणा 5.6 गुणा एच। ये एच ये ना 5.6 का स्क्वायर दो बार लिख देंगे इसको। ये जो आपस में कटेंगे तो मेरी एच की वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा, एच की वैल्यू निकल के आएगी मेरी लब सब समथिंग 8 मीटर। तो यहां से मेरी एच की वैल्यू क्या निकल गई 8 मीटर। ये हो गया मेरा 8 मीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई। बेसिकली हमें दो चीज समझनी थी, क्या कि जो हमारी गड्ढे से मट्टी निकली बच्चे, जो मेरी गड्ढे से मट्टी निकली, ये मेरी मट्टी निकली, और जो मैंने मट्टी चबूतरे के ऊपर चारों तरफ फैलाई चबूतरा बनाया जिसका, तो वो दोनों बराबर होंगी। मेरे को पता है कि जो चबूतरा बनाया है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर माइनस आर का स्क्वायर इंटू एच, और जो मैंने ये गड्ढा खोदा इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। दोनों को मैंने बराबर रख दिया, वैल्यू काटी आपके सामने। बात क्लियर। इतने सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चे, लेकिन गलत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमें उसका बेसिक फंडा नहीं पता होगा। बात क्लियर है। तो ये वाली क्वेश्चन को ध्यान रहेगा आगे से। अब एग्जामिनर इतना पागल तो है नहीं कि आपको नेक्स्ट टाइम भी बच्चे ऐसे सवाल देगा। ठीक, तो एग्जामिनर लास्ट टाइम तो उन्होंने ये सवाल दे दिया। अब एग्जामिनर क्या करेगा, अब एग्जामिनर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करेगा, थोड़ी सी चेंजिंग। और क्या करेगा वो, इस बार उसने क्वेश्चन में कहा कि मट्टी निकाली और चारों तरफ फैला दी और उसका एक चबूतरा बना दिया। अगले क्वेश्चन में वो आपसे कह सकता है कि मट्टी निकाली और उसका एक अलग चबूतरा बना दिया, उसका एक अलग चबूतरा बना दिया। वो बनाया घन के रूप में, घनाभ के रूप में, वॉटेवर जो भी कह दे, वो गोले के फॉर्म में, जिस फॉर्म में कह दे। तो हमें करना क्या बेटा, बेसिकली हमें तो ये चीज पकड़नी है कि मट्टी निकली और उससे जो भी मेरी फॉर्म बनी, वो घन बना हो, घनाभ बना हो, बेलन बना हो, या कुछ भी बना हो, वॉटेवर जो भी बना हो, उन दोनों का मेरे क्षेत्रफल होगा। उन दोनों ने जो जगह घेरी, उन दोनों ने जो जितना जो मट्टी मेरी यहाँ से निकली और जो मेरी उसके अंदर यूज हुई, दोनों बराबर होंगी या नहीं होंगी। मान के चलो मेरे पास एक गिलास है, ठीक है, और मैंने क्या करा, उस गिलास के पानी को एक बोतल में पलट दिया। तो जो बोतल के अंदर पानी था, पानी अब आ गया, और जो गिलास के अंदर था, दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अरे बात क्लियर है। अरे मैंने सपोज करो एक गिलास पानी था वो मैंने पी लिया, क्लियर, एक गिलास पानी था वो मैंने पी लिया, तो जो मेरे पेट के अंदर गया पानी और जो एक गिलास वो गिलास के अंदर था, तो दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? तो आपके पास 4 लड्डू थे, बेवकूफो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आपके पास 4 लड्डू थे और 4 के 4 आप खा गए। सपोज करो 4 जो आपने लड्डू खाए उनका वजन 2 किलो था। कितना था? 2 किलो। तो जो आपने लड्डू खाए बेटा उनका वजन जो आपके पेट में गए अंदर, तो उनका वजन भी 2 किलो होगा। होगा कि नहीं होगा? तो वही फंडा यहाँ है। मट्टी यहाँ से निकली, जो मट्टी निकली उस मट्टी का चबूतरा बना दिया, तो इस चबूतरे वाली मिट्टी और ये वाली मिट्टी दोनों बराबर होंगी कि नहीं होंगी? होंगी ना। तो मैंने बेटा वही काम करा, चबूतरे से निकली मिट्टी,
सॉरी बैनर से निकली, यहाँ से निकली मिट्टी, जो मेरा गड्ढा खुदा इस गड्ढे से निकाली गई मिट्टी और जिसका चबूतरा बना, दोनों बराबर रख दिया, वैल्यू पुटिंग करी, क्वेश्चन काटा, कटर पटर करा और एक्स की वैल्यू निकल गई। बात क्लियर? चलिए बहुत अच्छा। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे एक क्वेश्चन और बोल रहा हूँ आपको, वो क्वेश्चन और करो, कर दोगे? चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो अगला।